हरियाणा में नियम 134A अभिभावकों और शिक्षा विभाग के लिए सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि अंबाला में अभी तक सैकड़ों बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं दिया गया है। अभिभावक अपने बच्चों को लेकर स्कूल और शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं। आज फिर बड़ी संख्या में अभिभावक इकट्ठा होकर डीसी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा विभाग व सरकार के खिलाफ घंटों जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद अंबाला के उपायुक्त विक्रम सिंह ने अभिभावकों से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया कि उनके बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने दिया जाएगा। जल्द ही सभी बच्चों को दाखिला दिलवाया जाएगा। लेकिन अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंता में हैं। अभिभावकों की माने तो अधिकारी हर बार सिर्फ आश्वासन देते रहते हैं, जबकि बच्चे स्कूल जाने की बजाय घर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चे पुराने स्कूल छोड़ चुके हैं, जबकि नए स्कूलों में उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। सर, हम कैंट और सिटी के जो वो पेरेंट्स हैं जिनके 134A के तहत बच्चों के एडमिशन हुए हैं, पर पब्लिक स्कूल एडमिशन नहीं दे रहे। DO हमारे को झूठे लारे दे रहे हैं। जब से हमारे बच्चे के उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद जो लिस्ट हुई थी, उसके बाद जो हमने एडमिशन कराते DO हमारे को हफ्ते की 10 दिन की डेट दे रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पैसे चले गए, कभी कहते हैं कि एडमिशन अब होगा, कल होगा, 10 दिन बाद होगा। तो हमारे को एडमिशन नहीं दे रहे, झूठे लारे दे रहे हैं हमारे को। और अब हम लोग बहुत दुखी होके टीसी निकलवाए हैं भाई। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये टीसी है हमारे हाथ में, और हमारे ये एक नहीं, ऐसी 10 से 15 टीसी बच्चों की निकलवा रखी है। आज DO साहब कहते हैं कि आपके एडमिशन 31 मार्च तक भी हो सकते हैं। तो हमने उनसे एक बात पूछी, अगर 31 मार्च तक भी एडमिशन नहीं होता तो बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा? उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपनी बात को गोलमोल करके हमारे को फिर से झूठा लारा दे दिया। तो हम लोग परेशान हो गए, आज दुखी होके अपने बच्चों के लिए पहले लड़ रहे हैं कि भूख से, परेशानी से, कोरोना से, काम धंधे है नहीं किसी के पास, सारे जी दिहाड़ी वाले बंदे हम लोग। उसके बाद हम लड़ रहे हैं अपने बच्चों के हक के लिए, क्योंकि हम ये तो है नहीं कि हमारे बच्चे ने परीक्षा ना दी हो, अच्छे नंबर ना मिले हो, सब चीज़ ठीक है जी, पर ये पब्लिक स्कूल एडमिशन नहीं दे रहे। और इसी के साथ DO BO हमारे को झूठे आश्वासन दे रहे हैं हर हफ्ते, हर 2 दिन में, 4 दिन में। तो आज तो जी हम दुखी होके आज हम यहीं बैठेंगे DC ऑफिस में, जब तक हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं होते। सर, हमारे सारे पेरेंट्स चाहिए जिनके बच्चों ने 134A का एग्ज़ाम दिया था और उन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उन सारे बच्चों को स्कूल अलॉट हो गया है, लेकिन अभी तक हम लोगों को एडमिशन नहीं मिला है। हमारे बच्चों को हम लोग एक फुटबॉल की तरह यहाँ से वहाँ सिर्फ धक्के ही खा रहे हैं। हमारी जो BO है अंबाला की, जो अंबाला हमारे कैंट की, उन्होंने हमें क्लियर कट ये तक बोल दिया था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जब आप लोग DC के पास हो आए हैं, आप ADC के पास हो आए हैं, जब आपको वहाँ से कुछ नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो कहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नौकरी ले सकते हो, मुझे नौकरी से हटवा दो, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। आज DO सर ने भी हमें यही बोला कि 31 मार्च तक भी आपके बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं, लेकिन आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर 31 मार्च को एडमिशन नहीं होता है, 1 अप्रैल को नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग डेली यहाँ आके धक्के खा रहे हैं, हमारे लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, हमारे पास अब आगे की फीस भरने तक के पैसे नहीं है। स्कूल वाले हमारे ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं कि एडमिशन चार्जेस भरो, फीसें पूरी करो, नहीं तो वो हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं। हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? हमें सिर्फ इतना बता दीजिए। DC सर ने हमें ये बोला कि बच्चों का नुकसान नहीं होगा। हमें ये बताइए, जो पेरेंट्स पिछले 1.5 महीने से बच्चों के TC लेकर बैठे हुए हैं, उन लोगों का तो ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है पिछले 1.5 महीने से, क्योंकि वो बच्चे घर में बैठे हुए हैं, ना वो पुराने स्कूल में जा पा रहे हैं, ना वो नए स्कूल में जा पा रहे हैं, तो उनका तो नुकसान हो ही रहा है। स्कूल वाले क्या कह रहे हैं एडमिशन? स्कूल वाले कहते हैं कि हमारे पिछले 7 साल के पैसे बकाया हैं, वो 7 साल के पैसे जब मिल जाएंगे तब हम एडमिशन देंगे। वो क्लियर कट एक ही बात बोल रहे हैं, वो कुछ और नहीं कह रहे। वहीं इस मामले में जब उपायुक्त विक्रम सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिले में 59 प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बच्चों को एडमिशन नहीं दिए हैं, और इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं, और एडमिशन न देने की सूरत में इन स्कूलों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इसमें 59 स्कूल जो ऐसे हैं जिनने बच्चों को एडमिशन देने से मना करा है, तो उसमें हमने शोकॉज भी उनको स्कूलों को दिए हैं, और साथ ही हमने रिपोर्ट भी ऊपर डायरेक्टर लेवल पे भिजवा दी है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि सरकार का जो निर्देश है उसके तहत इनको 134 में जो बच्चों के जो एडमिशन हुआ है उनको एडमिशन देने दें। तो इसलिए मेरी डायरेक्टर साहब से भी बात हो रही है, तो इसमें जल्दी कार्रवाई करवाएंगे।
अभिभावकों की माने तो प्राइवेट स्कूल ने दाखिला देने से साफ तौर पर मना कर दिया है, क्योंकि अभी तक स्कूलों के लाखों रुपए बकाया है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल 134A के तहत नए बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते। वहीं दूसरी ओर अधिकारी लगातार बच्चों का एडमिशन होने का आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करता है या फिर बच्चों के भविष्य को खतरे में डालता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।